ओके सो हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के मेरे इस वीडियो में। एंड दोस्तों आज का जो वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि यदि आपको सफल होना है अपनी ज़िंदगी में तो आपको इस दुनिया को बदलने की ज़रूरत नहीं है। द थिंग इज दैट कि आपको अपने आप को बदलना है, अपने आप में बदलाव लाना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है। विदाउट दैट इट इज नॉट अ पॉसिबल। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि अपना जो भी आपका पुराना वर्जन है उसे बदल डालो। आपका जो पुराना वर्जन है वो कबाड़ी हो चुका है, पुराना जो वर्जन है वो डब्बा हो चुका है। लोग इसे देख चुके हैं, लोग इसे मान चुके हैं कि ये फेल वर्जन है। ये जो इंजन है वो अभी स्टार्ट नहीं हो सकता है। ये जो इंजन है इसने कई बार कोशिश कर ली है लेकिन अंदर से ये पूरी तरह से खोखला हो चुका है। तो आपका ये जो वर्जन है जो दुनिया के सामने है अब तक, उस वर्जन को बदलना पड़ेगा। अपना खुद का अग्नि संस्कार कर दो, अपना अंतिम संस्कार कर दो और अपने आप को एक नए सिरे से उठाने की कोशिश करो और उठाओ। मुझे पता है कि आप ये कर सकते हो डेफिनेटली दोस्तों। जस्ट बिकॉज गाइज कि जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे तब तक इट इज नॉट पॉसिबल कि आप इस दुनिया को बदल सकते हो। मैं जानता हूं आप इस दुनिया को बदलना चाहते हो, आप इस दुनिया के अंदर बदलाव लाना चाहते हो, आप अपने कामों से उन कई सारे लोगों की जिंदगियां बदलना चाहते हो। बट वो तभी होगा जब आप रूट कॉज पे काम करोगे, वो तभी होगा जब आप अपने अंदर अपने ऊपर काम करोगे। विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल। और इसके लिए दोस्तों हर वक्त कामयाब बनने की कोशिश मत करो, काबिल बनने की कोशिश करो। वो 3 इडियट्स के अंदर जो कहा है बाबा रणछोड़ दास ने कि कामयाबी के पीछे नहीं काबिलियत के पीछे भागो, सफलता जख मार के तुम्हारे पीछे आएगी। और बिल्कुल सही कहा है दोस्तों। आपको कामयाबी के पीछे नहीं भागना है, आपको कामयाबी के बारे में नहीं सोचना है। आपको यह सोचना है कि मैं मेरे अंदर कितना डेवलपमेंट कर सकता हूं, मैं खुद का कितना इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, मैं किससे कैसे काबिल बन सकता हूं। वो एक चीज ऐसी कोई भी स्किल एक सीख लो जिसके अंदर आप मास्टर हो जाओ और इतनी मास्टरी हासिल करो कि दुनिया को ना आपके अलावा और कोई ऑप्शन ना दिखे। मैं कहूंगा इतने काबिल हो जाओ दोस्तों कि दुनिया को आपको हराने के लिए कोशिश नहीं लेकिन साजिश करनी पड़े, षड्यंत्र करना पड़े आपको हराने के लिए। उतने काबिल अपने आप को बना लो, उतना लोहा बना लो, अपना लोहा मनवा लो लोगों से। ये जब करोगे आप, दुनिया तो दोस्तों ऑटोमेटिक वैसे ही बदलने वाली है। इसलिए अपने आप को ज्यादा अवेलेबल भी मत रखो। जब भी कोई दोस्त आपको फोन करता है, बुला लेता है, आप तुरंत चले जाते हो। कोई आपको कोई काम सौंपता है और उस काम को आप एक्सेप्ट कर लेते हो। तो दोस्तों मना करने की आज से ही ना कोशिश करो, मना करना शुरू कर दो, क्योंकि आप खुद का काम कर रहे हो और अपने काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। थोड़े से स्वार्थी बनो, थोड़े से मैं कहूँगा सेल्फिश बन जाओ अपने लिए। भले ही दुनिया ये कहे तुम्हें सेल्फिश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपना खुद का जब वर्जन बनाने जा रहे हो, जब आप खुद का एक नया वर्जन क्रिएट करने जा रहे हो, तो ये मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उन्हें मना करना पड़ेगा। हर बात पे जो व्यक्ति अवेलेबल होता है ना उसकी फिर कोई ज्यादा वैल्यू नहीं करता है। लोगों को लगता है कि ये तो ऐसे ही पड़ा है, कोई ये तो ऐसे ही बैठा होगा, फ्री बैठा होगा। और यही मान करके लोग आपको हर काम के लिए आपको याद करते हैं कि भाई ये करना है, वो करना है, फलाना ढिमकाना, न जाने कुछ। आपको अपने लिए काम करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। समय जा रहा है दोस्तों, ज्यादा समय आपके पास नहीं है। और जब आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो मैं कहूँगा उस समय का ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना इस्तेमाल करना आज से ही सीख लो। आज से अनअवेलेबल हो जाओ सबके लिए। कहीं पे नहीं जाना है, किसी के लिए कोई काम नहीं करना है। जो भी काम करना है वो अपने खुद के लिए करना है। मैं कहूँगा 6 महीने 12 महीने गायब हो जाओ लोगों की नज़रों से। लोग आपको मिलने के लिए तरसने चाहिए, लोग आपको मिलने के लिए आपको बार बार कॉल करने चाहिए, लोग आपको मिलने के लिए आपके घर पे आ जाने चाहिए कि भाई बंदा कहाँ गया, क्यों फ़ोन नहीं उठा रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन अपने आप को ना इस दुनिया से अलिप्त कर लो 6 महीने। सिर्फ मैं कहूँगा कम से कम 6 महीने के लिए आपको किसी और को मिलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को मिलो पहले। आप खुद ही को नहीं जानते हो कि आप क्या हो और क्या बन सकते हो। तो जब तक आप खुद को नहीं जानोगे तब तक आप दुनिया को कैसे जानोगे और कैसे बदलोगे, कैसे अपनी परिस्थितियां बदलोगे। दुनिया की तो छोड़ो, आपको खुद की परिस्थिति बदलनी है, वो नहीं बदल पा रहे हो। आपका बैंक अकाउंट जो खाली पड़ा है कब से, उसको नहीं भर पा रहे हो। आप अपनी सिचुएशन को नहीं बदल पा रहे हो, आप लोगों की सिचुएशन को सॉल्व करने जाते हो। आप खुद का अपना काम नहीं कर पा रहे हो, आप लोगों का काम करने के लिए जाते हो। तो ये आज से करना बंद कर दो और मैं कहूँगा अपना जो भी अपना सर्कल है उस सर्कल में से गायब हो जाओ 6 महीने 12 महीने। क्योंकि दोस्तों वो कहते हैं कि दौलत तो विरासत में एक बार मिल जाती है, लेकिन जो पहचान होती है उसे खुद के दम पर बनाना पड़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। ऐसे बन जाओ ना कि आप लोगों को खोने से नहीं, लोग आपको खोने से डरे, लोगों को आपकी ज़रूरत महसूस हो। लोगों को ये लगना चाहिए कि भाई ये बंदा अगर मुझे नहीं मिला या मेरे ग्रुप में नहीं आया, मेरी कंपनी में नहीं आया, मेरे पास नहीं आया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसके अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन। ऐसे अपने आप को बदल डालो दोस्तों। इसीलिए कहता हूं आपका
खुद का जो अब तक का वर्जन था, आप जो अब तक खुद थे, उसका अंतिम संस्कार कर दो, उसे फेंक दो, उसे हटा दो और एक नया वर्जन अपना क्रिएट करो। और जब आप ये करोगे, दुनिया आपके ऊपर कीचड़ उछालेगी, उछालने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी की शादी अटेंड नहीं करोगे, लोग आपको कहेंगे कुछ ना कुछ। जब आप दोस्तों के साथ में घूमने नहीं जाओगे, दोस्त आपके ऊपर कीचड़ उछालेंगे, आपको भला बुरा कहेंगे। जो कहते हैं उन्हें कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग बकवास करेंगे, बकवास करने दो, देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज तुम अपनी जिंदगी को बदलने जा रहे हो। और ये जब बदलने जा रहे हो तो ये सब कुछ आपको, आपके साथ होगा। आपको स्ट्रगल भी होगा, लोग आपका क्रिटिसाइज करेंगे, लोग आपके ऊपर हंसेंगे, लोग आपको एरोगेंट कहेंगे, ईगोइस्टिक कहेंगे। जो कहते हैं कहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बकवास करते हैं करने दो। वो कहते हैं खाली बर्तन और खाली दिमाग शोर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनको नहीं पता है ना कि आप क्या बनने जा रहे हो। उनको नहीं पता है ना कि आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, आप अपने आप को बदल रहे हो, आप अपनी लाइफ का इंप्रूवमेंट कर रहे हो। लोगों को तो नहीं पता है। लोगों को यही लगेगा कि भाई बंदा जो है वो एरोगेंट हो गया है, वो अब ईगोइस्टिक हो गया है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। तो ये सब कुछ होगा आपके साथ में, लेकिन फिर भी 12 महीने, 6 महीने, 12 महीने इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो जाओ और आप जो करना चाहते हो उस एक चीज के ऊपर काम करो, फोकस करो, उसी के अंदर अपनी पूरी आत्मा को झोंक डालो। एंड तभी दोस्तों आप अपना नया वर्जन बना पाओगे। और ये जो भी काम कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, आपको लोग पत्थर फेंकेंगे, लेकिन अगर आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो हर रोज ये दुआ करना कि मेरे बीते हुए कल से आज मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिले, आज मुझे कठिनाइयाँ ज़्यादा मिले, मुसीबत ज़्यादा मिले। बिकॉज प्रॉब्लम्स जो हैं वही दोस्तों आपको आगे ले जाने में मदद करते हैं। प्रॉब्लम्स की वजह से ही आप ज़्यादा सफल हो पाते हैं। ये प्रॉब्लम्स ही हैं जो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपको मजबूत बना देंगे, अंदर से मजबूत बना देंगे जब आप इन प्रॉब्लम्स के साथ में भिड़ जाओगे। और कभी ये मत सोचना कि आप अकेले हो, कभी भी ये मत सोचना कि यू आर अलोन, अकेले ही चलना है इस कांटों भरे रास्तों पे, कोई आपका साथ नहीं देने वाला। ये सोचना हरदम कि आप अकेले ही काफ़ी हो। ये मत सोचना कि आप अकेले हो, ये सोचना कि आप अकेले ही काफ़ी। और जब ये आप इस तरह का सोचते हैं ना दोस्तों, आपके अंदर से एक वो ऊर्जा बहती है जो आपको अकेले ही उतना स्ट्रांग बना देगी कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कठिनाइयाँ आएगी, दर्द तो मिलेंगे, लेकिन अगर इसी दर्द को इसी तरह से झेलते रहोगे तो एक दिन वो आएगा कि यही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तो लोगों को जो बोलना है बोलने दो, लोग जो भी आपकी मजाक उड़ाते हैं उड़ाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस अपने आप अपने गोल को लेकर के अपने रास्ते पर चलते जाओ। आपको डेली बेसिस पे अपनी जो कुल्हाड़ी है उसकी धार निकालनी है, अपने ऊपर काम करना है, ठीक है, और अपने आप को आगे बढ़ाना है। ऐसे ही चलते जाओगे। कुत्ते भौंकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुत्ते तो भौंकते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो होता है ना, जब हाथी जब चलता है तो कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते रहते हैं। बस यही समझो, यही समझ के आपको आगे बढ़ना है। और मैं ये क्यों आपको चिल्ला कर बोल रहा हूँ, क्योंकि वैसे ये मेरा काम है चिल्ला कर बोलना, लेकिन मैं आपसे इसीलिए कहता हूं दोस्तों, समय जा रहा है और आपकी उम्र होती जा रही है। समय निकल जाएगा एक बार, फिर हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए कहता हूं कि अपना जो पुराना वर्जन है उसे फेंक दो, नया वर्जन क्रिएट करने में लग जाओ। समय और समझ, ध्यान से सुनना, समय और समझ ये जो होती है वो खुशकिस्मत लोगों को मिलती है, क्योंकि जब समय होता है ना तब लोगों के पास समझ नहीं होती है, और जब समझ आ जाती है तो समय हाथ से निकल चुका होता है। आपके पास यही समय है अपने आप को निखारने का, अपने आप में सेल्फ इंप्रूवमेंट लाने का। तो आज से ही लग जाओ, दुनिया की छोड़ो। दुनिया आपको कुछ देकर के नहीं जाने वाली है। जब तक आप सफल नहीं होंगे दुनिया आपकी कोई वैल्यू नहीं करने वाली है। ये दुनिया आपको पहले से ही निठल्ला समझती है, निकम्मा समझती है, और ये आपको कभी सफल होते हुए शायद नहीं देखना चाहती है, लेकिन आपको सफल होना पड़ेगा। आज वही लोग जो आपका मजाक उड़ाते हैं, आज वही लोग जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आज वही लोग जो आपको इगोइस्टिक कहेंगे, एरोगेंट कहेंगे, कल जब आप सफल हो जाओगे तब यही कहेंगे कि हाँ, हमें तो पता था कि तू ये काम कर सकता है या करने वाला है। दोस्तों, लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, आपको खुद के बारे में सोचना है, अपने आप पे काम करना है। असल में दीमक लग चुकी है, आपकी सोच को दीमक लग चुकी है। अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ, क्योंकि जब सोच में दीमक लग जाती है, जब सोच में बीमारी आ जाती है दोस्तों, तो इसमें होता यह है कि जो होश में दिखने वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो भी बेहोश ही रहता है।
जब सोच के अंदर गड़बड़ी हो जाती है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। 2 कौड़ी का मूल्य नहीं है आपकी सोच का, आपके इन विचारों का, यदि आप किसी कोई मुकाम पे नहीं हो तो। इसीलिए कहता हूं कि अपने ऊपर काम करो, सेल्फ इंप्रूवमेंट करो, और जिस दिन आप सफल हो जाओगे उस दिन आपकी खामोशी का भी मूल्य होगा। आप बैठे होंगे, कुछ भी नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन फिर भी लोग आपको सुनना चाहेंगे, तो वो खामोशी का भी उस दिन मूल्य होने वाला है। इसीलिए दोस्तों वो कहते हैं कि अपने आप को मेहनत में फ्राई करो, हार मिलती है तो एक बार फिर से ट्राई करो। ये दुनिया कदम चूमेगी आपके, लेकिन अपने आप का कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। गुड बाय।